नमस्कार मेरे प्यारी संगिनियों, आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो एक्चुअली कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। कई जवान लड़कियां 15 साल के बाद इससे पीड़ित होती है। कई बार हम डिलीवरी होने के बाद इससे पीड़ित हो जाते हैं और कई बार मेनोपॉज फाइनली होने के पहले हमें इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और ये है कि माहवारी की समस्या, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जिसे हम बोलते हैं, उस बारे में हम आज बात करेंगे। जहाँ ये सिम्टम्स होते हैं कि कई बार पीरियड्स रेगुलर होते हैं लेकिन शरीर एकदम से फूलने लगता है, और पीरियड आने के पहले, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, तो पीरियड आने के पहले ही हमें अचानक से भारीपन लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि चेस्ट एकदम भारी हो गई, ब्रेस्ट एकदम भारी हो गई है, और मूड स्विंग होती है, मूड एकदम से इरिटेट होने लगता है, कभी कभी रोना आने लगता है कई लोगों को तो एक्सट्रीम सिचुएशन में। और पेट में ऐसा लगता है जैसे कोई गुब्बारा बैठ गया और हम चलते हैं तो पेट जैसे हिलने लगता है। तो 4-5 दिन पहले ये टाइप के लक्षण होते हैं, ये PMS बोलते हैं उसे। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत दर्द होता है और एकदम से इरिटेशन, चिड़चिड़ापन चालू ही रहता है मन में। ये एक प्रकार हो गया। दूसरा ये है कि कई लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। या कभी कभी फाइब्रॉइड में तो सिस्ट पॉलीसिस्टिक होती है तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं, जैसे कि 45 डेज पे आना, 60 डेज पे आना, और जब भी आए तो इतना आ जाए कि बंद ही नहीं हो पाए, या कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। और किसी को फाइब्रॉइड होती है तो उसमें एक्सट्रीम मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा आता है, या कभी कभी लेट आता है, या कभी जल्दी आ जाता है। और किसी किसी को कोई भी डायग्नोसिस किए बगैर ही पीरियड कभी रेगुलर आता है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आ जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम लेट ही आता है। तो इसको बोलते हैं कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी की समस्या। इस समस्या का मुख्य कारण ये होता है कि हमारे शरीर में वात यानी कि गैस की जब बढ़ोतरी हो जाती है, और साथ में हमारे शरीर में म्यूकसी टॉक्सिन्स, हम जिसे कफ या आम बोलते हैं, ये जब बढ़ जाते हैं, तो जब वात बढ़ जाता है तो हार्मोन सूख जाते हैं, सही ढंग से पैदा नहीं होते। जब कफ या आम पैदा हो जाता है तो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो हमारे शरीर में हार्मोन तो पैदा हो रहे, जैसे कि PCOS हार्मोन पैदा हो रहे, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, ओवरी से ब्लॉक है वहाँ पे, बीज भी बाहर नहीं आता, हार्मोन भी बाहर नहीं आते, और सिस्ट बन जाती है। तो इस टाइप की जो समस्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि आप क्या डाइट करें, आप क्या होम रेमेडी, घरेलू प्रयोग क्या कर सकते हैं, आप कौन सी दवाई ले सकते हैं, और छोटे मोटे डिटॉक्स करके ब्लॉकेज कैसे निकाल सकते हैं। तो डाइट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो डाइट है वो ये है कि आप गैस पैदा करने वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे कि चना, राजमा, मटर, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कोशिश करके अवॉइड करें। यदि आप खाएं तो उसे अच्छे ढंग से रात भर भिगा कर रखें, और उसमें बहुत सारे मसाले डालें, केवल मिर्ची नहीं, धनिया, जीरा, लहसुन, अदरक, हींग, ये सब मसाले डालने से गैस नहीं पैदा होती। उसके साथ साथ ऐसी सब्जियां जो गैस पैदा करती है, जैसे कि ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, गोभी, पत्ता गोभी, तो ये सारी सब्जियां अच्छी ढंग से पका कर खाए, उसे कच्ची ना खाए, और हर चीज़ पकी हुई और थोड़ी सी लिक्विडी सूपी खाए। तो इस तरीके से जब आप खाना खाएंगे तो वात पैदा नहीं होगा, और उसके साथ साथ सूजन नहीं होनी जरूरी है। इसलिए टमाटर, नींबू, इमली और गेहूं की चीज़ें बहुत ही कम ले लें, क्योंकि स्वेलिंग जब हो जाती है नीचे के एरिया में तो शरीर, पेट ऐसे फूलने लगता है, हिप्स जो बटक है, कुल्ले के हिस्से है वो फूलने लगते हैं, थाइस फूलने लगते हैं, और उसकी वजह से फिर ब्लॉकेज पैदा होने लगता है हार्मोन्स के अंदर। इसलिए इन्फ्लेमेशन भी ना हो, इसका ध्यान रखें। और इसी रेड मीट ना खाए, जैसे मांसाहार में फिश, चिकन और एग कभी कभी खा सकते हैं। कोई अगर यदि मांसाहार करने का आदी है तो ले सकता है, लेकिन जो रेड मीट है, जो पोर्क में आता है, बीफ में आता है, ये बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि उससे भी ब्लॉकेज पैदा होता है। तो इसके साथ साथ लाइफस्टाइल, रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। योगासन यानी 1 घंटा का व्यायाम तो बहुत ही ज़रूरी है। उसमें 20 मिनट तक आप रनिंग या तो कोई डांसिंग या एरोबिक टाइप के वर्कआउट करें, जिससे कैलोरी बर्न हो और जिसकी वजह से वेट लॉस हो। पर उसके साथ साथ
योगा के ये आसन जो है वो हमेशा करने चाहिए। उसमें एक है सूर्य नमस्कार, एटलीस्ट 10 सूर्य नमस्कार करें। फिर हलासन और सर्वांगासन कोई एक्सपर्ट के गाइडेंस में की जाए, क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट है। बटरफ्लाई योग मुद्रा जिसको बोलते हैं वो, उसके बाद धनुरासन, प्लिए स्क्वाट, जो स्क्वाट होते हैं उसमें गोबलेट स्क्वाट करके एक आता है, और रेगुलर स्क्वाट। ये करीब आप 10-10 के सेट 3 रेगुलरली करते ही रहे। और उसके साथ साथ चाइल्ड पोज एंड डाउनवर्ड डॉग पोज, पर डाउनवर्ड डॉग तो आपका सूर्य नमस्कार में आ जाएगा। तो ये रेगुलरली करते रहने से हार्मोन बैलेंसिंग कुदरती तरीके से हो सकता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि होम रेमेडी करने से और डाइट और योगासन करने से फ़ायदा हो जाता है, तो ये एक होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे मैंने देखा है विश्व भर में हज़ारों लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं एक्चुअली 160 से अधिक देशों में कोई एक टीवी शो पे रेगुलर आती, और वहाँ मैंने ये होम रेमेडी और ये पूरा जो मैंने आज आपको बता रही हूँ किसी को बताया था मैंने टीवी पे। तो कई लोगों ने मुझे 2-3 महीने के बाद खत लिखे, थैंक यू, आपकी वजह से मेरी माहवारी रेगुलर हो गई, नियमित रूप से आ रही है। और कोई लोगों को तो 2-3 महीने 4 महीने के बाद प्रेगनेंसी भी हो गई जो ट्राई कर रहे थे। तो इस होम रेमेडी में है 1 चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ, सारी चीज़ें 1-1 चम्मच है, सारी चीज़ें 1-1 चम्मच, उस जीरा, धनिया और सौंफ का चूर्ण, आधा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर का चूर्ण, पाव चम्मच अजवाइन का चूर्ण, 1 चुटकी भर के हींग और आधी चम्मच सेंधा नमक। ये मिक्स करके आप आधे ग्लास पानी के साथ मिला करके ये मिक्सचर एक बार पी लीजिए, और उस तरीके से आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। यदि अधिक तकलीफ़ है तो आप 4 बार लीजिए, कम तकलीफ़ है तो आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। इससे कई लोगों को बहुत लाभ हुआ है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इतनी क्रॉनिक तकलीफ है कि ढेर सारी चीज़ें कर ली, डॉक्टर की दवाइयाँ ले ली, जब तक लो तब तक आती है, फिर नहीं आती है, और उसके बाद उन्होंने कहीं घरेलू प्रयोग किए, कहीं आयुर्वेदिक औषधियाँ भी कर ली सुन के, फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उनको फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आयुष शक्ति की है वो, और उसको डॉक्टर के गाइडेंस में लेना ज़रूरी है। और नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक जिसको तकलीफ है, पुरानी बीमारियां है, उसमें आपको एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूरी है। तो इसमें है स्त्री साथी टैबलेट, 2 टैबलेट दिन में 2 बार। इससे जो PMS यानी कि माहवारी के पहले जो चिड़चिड़ापन, भारी हो जाना पेट का, चेस्ट भारी, छाती में भराव महसूस करना, पेन होना माहवारी में, ये सारी चीज़ों में काफ़ी आराम आता है। और स्त्री संजीवनी टैबलेट 2-2 गोली 2 बार, ये लेने से ओवेरियन फंक्शन में बहुत सुधार आता है, ऐसे हमारे रिपोर्ट्स के द्वारा हमने पाया है। हमने इसके ऊपर AMH यानी कि जिससे ओव्यूलेशन होता है ना, वो जो फैक्टर है वो जब कम हो जाता है तो वो बढ़ नहीं सकता, ऐसा दुनिया में पहले विश्व में बोला जाता था। हमने ये रिसर्च पब्लिश की है अमेरिकन बेस्ड जर्नल में कि AMH बढ़ सकता है और उससे फिर प्रेगनेंसी भी हो सकती है बढ़ने के बाद। तो ये रिसर्च पेपर की भी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप देख लेना तो आपको पता चलेगा कि कैसे एंशिएंट हीलिंग से रियल में फ़ायदा हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्लॉकेजेस निकालना ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि शरीर में जब ढेर सारे ब्लॉकेज पैदा हो जाते, पिट्यूटरी में ब्लॉकेज हो जाए या यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, अपनी ओवरीज के एरिया में ब्लॉकेज हो जाए, तो उसकी वजह से जो हमारे कुदरती हार्मोन, यदि ऑर्गन अच्छा है, काम कर रहा है, कुदरती हार्मोन सीक्रेट भी हो रहा है, लेकिन वो वहाँ जाकर काम नहीं कर सकता जहाँ उसे काम करना है, वो खून में मिल नहीं सकता, वो वहीं रह जाता है। जैसे कि PCOS, जिसमें कि ब्लॉकेज की वजह से बीज होता तो है लेकिन बाहर ही नहीं पड़ता। ये टाइप की तकलीफ़ों में डिटॉक्स सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ब्लॉकेज निकाल दो और उसके साथ साथ सही डाइट, सही प्रकार की औषधियाँ ये सब दें, तो अपने आप ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारी,
नरिश हो जाती है, उसको पोषण मिल जाता है और वो खुद ही काम करने लगती है। कोई भी केमिकल औषधि के बगैर भी आपको माहवारी रेगुलर हो सकती है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। सो इसकी वजह से डिटॉक्स प्रोग्राम इसमें सबसे ज़रूरी है। महीने में 3 से 5 दिन केवल मूंग और सब्जी पे रहे, 3 से 5 दिन केवल मूंग और सब्जी पे ही रहे और कुछ ना खाए, और बाकी के टाइम पे पानी की जगह उस दौरान गर्म पानी, जीरा, धनिया और सौंफ से बनाया हुआ गर्म पानी पिए कंटिन्यूअसली, और ये करीब 4 से 6 महीने तक करते ही रहे। यदि आपको बहुत पुरानी तकलीफ़ है तो उस समय आयुष शक्ति डॉक्टर उनके गाइडेंस में हेल्दी मी डिटॉक्स करवाते, जो आप घर पे रह के विश्व भर में कहीं से पर कर सकते। आप वीडियो कंसल्टेशन ले करके ये डिटॉक्स की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। और साथ में हम, यदि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो लोग हमारे क्लिनिक में आकर इन्फोटॉक्स डिटॉक्स भी करते हैं। ये डिटॉक्स करने से तो संभावना है रिजल्ट आने की, माहवारी की पुरानी तकलीफ़ों में फ़ायदा होने की संभावना जो है वो करीब 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये हमारे खुद के रिकॉर्ड्स में हमने देखा है। और मेरे प्यारे मित्रों, इसके साथ साथ एक छोटा सा घरेलू उपचार, वो भी एक टाइप का डिटॉक्स है, मैं बोलना चाहती हूँ। 2 ड्रॉप्स घी के आप अपने नाक में रोज़ डालिए, 2 ड्रॉप्स घी के अपने नाक में रोज़ डालिए, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हमारी जो प्रजनन संस्थान है, वो एक्चुअली कंट्रोल होती है हमारे दिमाग में पिट्यूटरी की वजह से। तो पिट्यूटरी सही काम करेगा ना तो आपकी सिस्टम भी सही काम करेगी। तो ये 2 ड्रॉप डालने से पिट्यूटरी को काफ़ी नरिशमेंट, पोषण मिलता है, वो सही काम करने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी संगिनियों, आप तो मेरी सखी हो। आज जो मैंने आपको बताया वो उपाय ऐसे हैं जो हमने, मुझे लगता है कि करीब 2.5 से 3 लाख से अधिक महिलाओं पर आजमाए हैं, और इसमें करीब 80% तक लोगों को काफ़ी रिज़ल्ट आता ही है, उसमें रिलीफ होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए जो भी मैंने आज बताया वो हमारे 35 साल के अनुभव से आया है, और हमारी जो परंपरा है, जो हमने सीखी है मेरे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु और उनके गुरु, जो 2005 साल पुरानी सिद्ध वेदा की परंपरा है, वहाँ से आया है। आप ज़रूर आजमाइए, मुझे यकीन है कि आपको लाभ होगा ही होगा। यदि आपको कोई तकलीफ़ है जीवन में और आप चाहते हो कि मैं उस बारे में बात करूं, तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखिए। मैं ये टॉपिक लेकर के आपके सामने डेफिनेटली आते ही रहूँगी। और यदि आपको कोई मदद की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, तो आयुष शक्ति डॉक्टर को विश्व भर में आप कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो द्वारा या पर्सनल 1-on-1 नाड़ी परीक्षा द्वारा। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता नरम, एक्सपर्ट एंशिएंट हीलिंग में और आयुर्वेदा में, और मैं आयुष शक्ति की को-फाउंडर भी हूँ। नमस्कार।